बनारस की इन छोटी छोटी गलियों में मंदिरों का होना, घाटों पे अलग सा सुकून का मिलना, यहाँ की मलाई को खाना, महादेव की नगरी में आकर सारे दुख को भूल जाना, क्या यही बनारस की पहचान है? गुड मॉर्निंग, हरा हरा महादेव। तो फिलहाल अभी हम उठ चुके हैं, हमारे दोनों अंडर पंडर अभी सोए हुए हैं और हम ऐसे ही थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर निकल गए हैं। कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन कहीं जा रहे हैं। तो सुबह के 5 बजे इस घाट के किनारे लोगों की गलगलाहट में अलग सा सुकून को ढूंढता मैं इधर उधर भटक ही रहा होता हूँ कि इस ठंड में हमारे अंदर चाय की तलब उठती है। अभी हम आए हुए हैं चाय पीने। तो गर्मा गर्म चाय को पीते हुए देखता हूँ कि काफी लोग सुबह सुबह नहा धोकर हाथ में जल लिए महादेव को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो हम भी अपने टेंट में जाकर अपने अंटर पंटर को उठाते हैं। उठो, ओए उठो, शिवाय, ओए उठो, अरे उठो नहीं यार। फिलहाल अभी हम फोन चार्ज करने के लिए निकले थे, लेकिन ये हमको कहाँ ले जा रहा है। और ये है त्रिपुरा घाट, शिवाय हमें ले जा रहा है। इन घाटों पे घूम ही रहे होते हैं कि हमें कुछ फिरंगी लोग दिखते हैं जो अपने देश को छोड़ हमारे देश घूमने आए होते हैं। तो खैर चार्जिंग पॉइंट से फोन को चार्ज कर अपने टेंट से चेकआउट कर काफी देर घाटों के किनारे बने मंदिरों और घरों को देखते हैं। तो फिलहाल अभी नहाने सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ठंड है। सोच ही रहे हैं नहाएंगे कि नहीं उसका पता नहीं। तो सब लोग नहा रहे हैं और इनको देखो ये कौन से स्टाइल में नहा रहे हैं, जैसे लाश तैर रहा है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नदी में कूदे। बहुत ठंडे, बहुत लिटरली पानी काफी ज्यादा ठंडा था, फिर भी महादेव का नाम लेकर आधे घंटे तक नहाए। फिलहाल अभी नहा धोा लिए हैं, बहुत ठंडा था। निकाल रहे, कपड़ा चेंज करते हैं जल्दी से। फिलहाल अभी नहा धोा के पूरा हो गया है रेडी। बहुत ठंडा है, पूरा हाथ कब आ गया। हमारे अंडर पंडर भी हो गया रेडी। और फिर अपने सर में महादेव का तिलक लगवाकर हाथ में गंगा जल लेकर निकलते हैं कि हमारे पीछे एक आदमी पड़ जाते हैं जो हमें जल्दी दर्शन करवाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हमने उन्हें मना किया बट पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। तो जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़वाए कि दूसरा आदमी हमारे पीछे पड़ गए। तो हम लोग भी बिहारी हैं, देखो अपने क्या करते। तो आराम से उनके पीछे पीछे इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए इन बनारस की पतली पतली गलियों से होते हुए मंदिर के पास आकर सीधे मंदिर में आ जाते हैं। वे हमारे पीछे इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि हमारे पास बैग था जिसको फ्री में रखवाकर उसके बदले उनके दुकान से कुछ फूल और प्रसाद लेने को बोलते हैं। अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। हमारा सस्सी भाई जा रहा है अभी दर्शन करने, और ये और मैं, हम दोनों रुके हुए हैं। मतलब दर्शन करके आएगा सस्सी भाई तो हम लोग जाएंगे। देख रहे हैं कितना लंबा लाइन है, बहुत लंबा लाइन है। हम लोग को वेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सस्सी भाई हमारा आ गया अब ये, और हम अभी जा रहे हैं। तो हाथ में गंगा जल लेकर महादेव को जल चढ़ाने के साथ साथ दर्शन करने के लिए सभी लोगों की तरह लाइन में लग जाते हैं। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और ये पीछे था मंदिर, इधर जहाँ मोबाइल ले जाना तो अलाउड था नहीं, सिर्फ दर्शन कर लिए। ये बंदरा के देख के हमारा डर लग रहा था कि हमारे फोनवा लेके न भाग जाए। और ये जो सामने बिल्डिंग है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना है। तो खैर हम लोग घूमते हुए मंदिर के मेन गेट की तरफ आ जाते हैं, जहां हमें भारत माता का दर्शन होता है और हमें अपने जीवन के पहले ट्रिप से काफी कुछ सीखने को मिलता है। और इस महादेव की नगरी में तो अलग सा ही सुकून मिलता है। तो खैर ये गुफा जैसे रास्ते से होते हुए बाहर निकलते हैं तो हमें सामने नजर आती है मणिकर्णिका घाट, जिसे थोड़ा पास से देखने के लिए मेन गेट से बाहर निकल मणिकर्णिका घाट के पास आ जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 24 घंटा आग जलती रहती है। और इन बोटों को देखकर हमारा मन भी बोटिंग करने को करता है, क्योंकि आज से पहले हमने कभी बोटिंग नहीं किया है। तो हम और सतीश डॉन 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बोटिंग करने के लिए बोट पे सवार हो जाते हैं, जो हमें मणिकर्णिका घाट से शुरू कर सभी घाटों को दिखलाते हुए 80 घाट तक ले जाएगी। इन घाटों को नदियों के बीच से देखने में एक अलग सा आनंद आ रहा था। अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो एक बार ही सही बनारस आकर देखो, कुछ टाइम के लिए ही सही, बट तुम अपने सारे दुख दुविधाओं को भूल जाओगे। तो खैर हमने बोटिंग करते समय थोड़ी बहुत मस्तियाँ भी की। एक बात हमें समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ हर 100 मीटर आगे बढ़ने पर एक अलग सा घाट आ जाता। लगता है हर घाट की एक अलग ही कहानी है जो मुझे पता नहीं है। तो खैर सारे घाटों को घूम बट जो भी बोलो बोटिंग करने में तो मजा आ रहा था। इसका दुख हमारे सस्सी भाई को होगा क्योंकि वो बोटिंग करने नहीं आया था। तो नहीं करते थे, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो एक एक कर पूरे 80 घाटों को घूमते हुए, यह है 80 घाट और यही लास्ट है। इसके बाद मोड़ दिया जाएगा, इसके आगे नहीं घुमाया जा रहा। जल्दी वहाँ से हटो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर बोट के ऐसे छोड़ पे बैठ जाते हैं जहाँ से गिरे तो सीधे भगवान से भेंट हो जाएगा। और हमको देखा देखी सतीश डॉन भी भगवान से भेंट करने के फेर में लग जाता है। समुद्रों के बीच ये मौसम, अलग सा सुकून को प्राप्त कर वापस आ जाते हैं। हम सभी अंटर पंटर बनारस की इन अनजान छोटी छोटी गलियों में भटक ही रहे होते हैं कि हमें दिखाई पड़ता है यहाँ की फेमस मिठाई मलाई, जो 50 रुपए का एक प्लेट लेकर खाते हैं। और फिर से इन बनारस की पतली पतली गलियों में अलबलाकर यहाँ की एक खूबसूरत बात की यहाँ छोटी छोटी गलियों में काफी सारे दुकान देखने को मिलते हैं।
काफी देर इन गलियों में अलबलाकर बाहर निकल जाते हैं। बनारस की ये दो बातें, पहली यहाँ सभी मकानों पे एक जैसा ही कलर क्यों है, तुम लोग कमेंट में बताने का कष्ट करो। और दूसरी, यहाँ जगह जगह पर पान की पिचकारी मारी हुई है। जगह जगह जने देखो उधर पान का थूक फिका हुआ है। दूसरी बात तो हम समझ गए हैं, क्योंकि बनारस का पान फेमस है। तो खैर हम सभी को भूख लग रही थी तो थोड़ा अलबलाकर इस भोजनालय में खाने आ जाते हैं, जहाँ 80 रुपये पर प्लेट पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग जिंदा रहने पर खा तो लेते हैं, बट खाना उतना अच्छा नहीं लगता। और फिर ऑटो पकड़कर वाराणसी जंक्शन आ जाते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर निपटाते हैं।